भारतीय कला संस्कृति को विदेश रे पहुंचाइबा एवं विदेश रे एहार प्रचार प्रसार करिबा ए काम करिसंती प्रवासी कश्मीर सिंह। रशिया रे रहुचंती किंतु भारतर कला संस्कृति परंपरा को सेठारे प्रचार प्रसार करुचंती। आज सेति पाई महामहिम राष्ट्रपति से प्रवासी भारतीय सम्मान पाइबाकू जाउछंती। आम सहित अछंती कश्मीर सिंह, तांको सहित अधिक आलोचना करिबा। कश्मीर जी, आपको यहाँ पे ओडिशा में स्वागत है और कनक न्यूज में भी स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मैं यहाँ भुवनेश्वर में बहुत पहले आना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ का जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध है। तो मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है क्योंकि मैं यहाँ प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड लेने के लिए आया हूँ, जो कि हिंदुस्तानी समाज को मिला है। हिंदुस्तानी समाज जो है वो भारतीयों की सबसे पुरानी संस्था है मॉस्को में, रशिया में। और ये सोशो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम रूस जो कि हमारा एक मित्र देश है, वहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार करें लोगों को। आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं रशिया में, तो कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कौन सा, जो आप तो जानते हैं कि भारत में बहुत सारे संस्कृति हैं, तो किस प्रकार से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं रशिया में और रशिया के लोग इसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपने सही कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है कोई एक संस्कृति नहीं है। हमारी अलग अलग संस्कृति है, अनेक प्रकार की संस्कृति है। पंजाब है, बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है, हर तरह तरह की हमारा केरला है, तो मलयाली। तो हम इस बात को ध्यान में रखकर साल में एक बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं मॉस्को में, और जिसमें भारत के सभी भारतीय राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने राज्य का कल्चर की झलकियां दिखाते हैं। और इससे ये होता है कि रूसी लोग जो हैं उनको भी पता चलता है कि भारत इतना विविध है, भारतीय संस्कृति बहुत ही विविध है और समृद्ध है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, हम प्रतिवर्ष ये ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और लोग देखते हैं। हमें लगता है कि ये काफी सफल प्रोग्राम है और हमारे रूसी दोस्तों को इस बात की समझ पड़ती है कि भारतीय संस्कृति बहुत महान है और विविध है। और कुछ करने के लिए प्लान है कि भारत के संस्कृति और भी रशिया के लोगों को पास पहुंचे और वहां से टूरिस्ट आए, भारत में आए, उड़ीसा में आए और यहाँ का टूरिस्ट कल्चर ज्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये जो टूरिज्म बढ़ाने का काम है, ये इसके लिए तो हम सिर्फ कुछ सहायता ही कर सकते हैं। जो मुख्य प्रबंध होता है वो सरकार को करना होता है और मोदी सरकार ये कर रही है। कल मोदी साहब जब यहाँ बोल रहे थे, कह रहे थे कि जो विदेशों में भारतीय हैं उनको ऐसा करना चाहिए, कम से कम अपने 5 दोस्त वहाँ के जो हैं उनको यहाँ भारत लाना चाहिए और अपनी जो संस्कृति है, अपने जो पवित्र स्थान है वहाँ जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो वो भी हम करते हैं अपने प्रोग्राम। जब हम कल्चरल प्रोग्राम वहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं तो रूसी लोग प्रेरित होते हैं और आते भी हैं। अभी जब मैं आ रहा था प्लेन में बहुत रूसी लोग थे, वो अलग अलग भारत की अलग अलग जगह पर जाएंगे। ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो प्रोग्राम वो हमारा मेन प्रोग्राम है, लेकिन इसके अलावा भी हम प्रोग्राम करते हैं। जैसे हमारा एक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए रूस में हम प्रतिवर्ष अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और इस अनुवाद प्रतियोगिता में वो रूसी छात्र भाग लेते हैं जो हिंदी सीख रहे हैं और वो हिंदी सीखते सीखते भारत की संस्कृति को भी सीखते हैं। मगर मोदी जी ने और एक बात कही थी कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आप जानते हैं ओडिशा और भारत एक शांतिप्रिय राज्य और शांतिप्रिय देश है, मगर आप जहाँ पे रहते हैं रशिया, वहाँ पे युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन के साथ, तो कैसे देखते हैं इसे और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? युद्ध बंद होना चाहिए या नहीं? मैं आपसे सहमत हूँ और हमारे प्रधानमंत्री से भी सहमत हूँ
कि ये जो 21वीं शताब्दी है ये युद्ध की सदी नहीं है। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी समस्या हो, उसे बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि युद्ध होते हैं और युद्ध खत्म हो जाते हैं, उसके बाद शांति ही होती है। और जो मसले का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है, वो बातचीत के जरिए ही होता है। और हमारे लिए तो ये और भी बड़ी बात है कि हम, जैसे आपने कहा कि हमारी जो संस्कृति है वो शांति की है, बुद्ध की है कि शांति है। यहाँ देखिए अशोका महान, जब कलिंगा का युद्ध हुआ था तो उनके ईश्वर ने जो भी उनके दिमाग में दिया कि शांति ही, युद्ध से वो समस्या का समाधान नहीं निकाल सके, शांति से। ये सब जो शांति प्रिय राज्य और बुद्ध की बात आप जाकर वहाँ कहेंगे, रशिया में कहेंगे क्या? और या अगर कहेंगे कुछ इम्पैक्ट आएगा, युद्ध के लिए कुछ प्रभाव आएगा और युद्ध रोक सकता है क्या? देखिए अपना अपना विचार होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो रूसी लोग हैं, रूसी लोगों ने युद्ध का बहुत बड़ा संताप झेला है। जो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, उस युद्ध में रूसी लोगों को बहुत ही तकलीफें, दुख झेलने पड़े थे। और मेरा पूरा विश्वास है कि रूसी जनता जो है, आम लोग है, वो शांति चाहते हैं। आप ये बात बताएंगे उन्हें? मैं बताता हूँ, जब भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ तो इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। देखा जाए तो आप महामहिम राष्ट्रपति जी से आज प्रवासी भारतीय सम्मान पा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये उस संस्था को अवार्ड मिला है जिसका मैं प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा है और मैं अपने सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ जिनकी मेहनत को ये फल मिला है कि हमें अवार्ड मिला है। और मौका मिलेगा तो उड़ीसा आएंगे? जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ दोस्त भी है उड़ीसा में। अभी मैं बात कर रहा था, हमारे संतोष मिश्रा जी हैं, वो हिंदुस्तानी समाज के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, और ये उनको भी बहुत बहुत बधाई है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की है कि हमें ये प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है। धन्यवाद। आम सहित अधिक आलोचना करुले कश्मीर सिंह एवं से रशिया रे रहुचंदी, रशिया रे रही भारतर संस्कृति कलार प्रचार प्रसार करुछंती एवं आज से महामहिम राष्ट्रपति हाथरू प्रवासी भारतीय सम्मान पाइबाकू जाउछंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनबंधु देवाशीष आसमल, कनक न्यूज।